ओके, तो आज की नेक्स्ट क्लास ये सीमा पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे डेफिनिट आर्टिकल ऑफ द पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इनडेफिनिट ए और एन मैंने कल आपको क्लास में पढ़ा दिए थे, तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल द का रूल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर नहीं किया जाता है। कोई भी डाउट आपका आएगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर से क्लास में आपको रिवाइज करा दूंगी। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है। थोड़ा स्पीड रहेगी क्योंकि सर की क्लास है 2 बजे से, तो इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बताऊंगी, लेकिन जल्दी ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस पॉइंट को, उस रूल को मैं कल फिर क्लास में समझा दूंगी। ओके, टाइम अभी हमारे पास है, जितना टाइम है उसमें हम पढ़ लेते हैं इसको। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, क्योंकि मैंने बताया था ना इनडेफिनिट और डेफिनिट में बांटते हैं। जहाँ इनडेफिनिट होता है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए और एन लगाएंगे। जहाँ पे डेफिनिट होता है वहाँ डेफिनिट के लिए हम दा लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। सर है उनकी यूपी स्पेशल की क्लास होगी सीमा। ठीक है, पूर्व में की जा चुकी है। ठीक है, जिसकी क्या हो चुका है, चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। ओके, बात करेंगे हम यहाँ पर सम रूल्स दा। अब रूल्स के पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में यह कहा जाता है, जब कोई पूर्व निर्धारित, ठीक है, पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में बात की जाती है। कैसे पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित का मतलब जानते हो आप, जो पहले से ही पता हो जिसके बारे में। ओके, कि आई फाउंड अ बैग, यहाँ पर अ बैग लग रहा है, देखते रहना थोड़ा ध्यान से। ठीक है, जितना भी पढ़ा पाऊंगी उतना अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस यहाँ पे आ रहा है आई फाउंड अ बैग, यहाँ पर है द बैग कंटेंड अ कोइन, द कोइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब आप कहेंगे इसमें द ए सब कुछ यूज हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है उसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। अब एक बैग मिल गया, यहाँ पर कोई बैग मिला अनिश्चित है, पता नहीं कौन था। लेकिन अब हम जो इससे बाद की आगे की बात कर रहे हैं उसमें देखेंगे आई फाउंड अ बैग। अब हम यहाँ पे दा लगा रहे हैं क्योंकि हम इसी बैग की बात कर रहे हैं जो मुझे मिला। तो ये कैसा हो गया, कैसा हो गया ये बच्चे, पूर्व निर्धारित हो गया। ओके, कैसा हो गया, पूर्व निर्धारित, यानी कि उसी बैग की बात करें जो मुझे पाया है। द बैग कंटेंड अ कोइन, उसमें क्या कंटेंट किया, पहले मैं दा का रूल बता देती हूँ। उसमें क्या कंटेंट किया गया, क्या लगाया गया है, एक कोइन लगाया गया। अब कोइन ए है, कोई कोइन लगाया है, हमें नहीं पता कौन सा कोइन, एक कोइन लगाया है। लेकिन जो कोइन है, तो अब हम यहाँ पे कोइन को दा से डिनोट कर रहे हैं। द कोइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो कोइन लगा है वो कैसा, किस चीज का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है। तो बात समझ में आई, यहाँ पे दा यूज हो रहा है बैग के लिए, जो पता है कि कौन सा बैग जो उसको मिला है, और बैग में लगाया गया है कोई कोइन, कोइन लगाया गया है, ए मतलब अनिश्चित है वहां पर। अब लेकिन जो कोइन है वो अब इसको इंडिकेट कर रहे हैं, उस कोइन को, यानी कि जो मिला, जो लगाया हुआ है वो गोल्ड का है। बात समझ में आई, जो चीज पहले से ही निर्धारित होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं वहां पर, हम वहां पर द का यूज करते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। सी बोट अ सिल्क साड़ी, सी उसने क्या किया, एक सिल्क साड़ी ली। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, अब यहाँ पर बात हुई उसने एक सिल्क की साड़ी ली। आ सिल्क साड़ी, कोई ले ली सिल्क की साड़ी, कोई पता थोड़ी ना कि कौन सी, सिल्क की साड़ी ली। बट वो जो साड़ी है द से डिनोट करेंगे यहाँ पर, द साड़ी इज वेरी कॉस्टली, यानी कि जो साड़ी है वो कैसी है, कॉस्टली है। यहाँ द जो डिनोट कर रहा है वो इस साड़ी को डिनोट कर रहा है जो उसने खरीदी है, सिर्फ जो उसने खरीदी है। तो यहाँ पर दा का यूज हो रहा है। जल्दी से मुझे बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई या नहीं, जल्दी से बताओ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए तो करेंगे स्टार्ट। अब हमारा रूल जो मैंने ये अभी ऊपर किया है ना, जो मैंने बात बोली वही लिखी हुई है हिंदी में, आपको पीडीएफ मिल जाएगी बैच में, वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, और जो नहीं समझ में आएगा उसको मैं दोबारा समझाऊंगी। दोबारा क्या, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगी। बट ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ के आएंगे, पढ़ के आएंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तब आप मुझसे पूछना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो चीज़ आप खुद पढ़ के आते हो और जब उसको पूछते हो और जब आपको समझाया जाता है ना, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हो। ऐसे ही सिर्फ पूछने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको खुद नहीं समझोगे। कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग किया जाता है तो मतलब एडवर्ब की तरह किया जाए, जैसे कि कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है,
कंपेरेटिव डिग्री होती है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना, कंपैरिजन करना। ओके, तो कंपैरिजन में अब किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। क्या बात करती है यहाँ पर? एडवर्ब की तरह किया जा रहा है कि द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। जितना उसको मिलता है वो उससे ज्यादा क्या करती है? डिमांड करती है। कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है यहाँ पर, क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसमें किस तरीके से हो रहा है कि द मोर सी गेट्स, जितना उसको मिलता है वो उतनी ही ज्यादा डिमांड करती है। यानी कंपैरिजन में जितना मिल रहा है उतनी डिमांड, एक दूसरे से कंपैरिजन हो रही है यहाँ पर। हाँ, सीमा देन का यूज होता है वहां पर। ठीक है, वो वाली अलग है, देन का यूज होना कंपैरिजन में, ये अलग कंपैरेटिव डिग्री का। यहाँ पर एक तरीके से डिमांड के बाद उसके बारे में बात की जा रही है कि आप किस तरीके से यहाँ पर दा का यूज करोगे। ओके। जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब कोई कोई सिलेक्शन व्यक्त करना हो या कोई कंपैरिजन स्वयं ही व्यक्त हो तो दा का यूज करते हैं। जैसे कि क्या? दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जैसे कि आपने 2-3 नॉवेल पढ़ लिए, उनमें से कह रहे हैं ये वाला उन 2 नॉवेल से बेटर है। दिस इज द बेटर ऑफ 2 नॉवेल्स। उन 2 नॉवेल में से ये क्या है? ये उन 2 नॉवेल में से ये बेटर है। तो दिस इज द बेटर, यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं? द लगा रहे हैं। क्या चीज करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, ऑफ द टू नॉवेल्स। जो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस नॉवेल की, जो नॉवेल हमने पढ़ा है इन 2 नॉवेल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दा का यूज होगा। जैसे कि क्या? ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, मतलब उन दोनों में से ये स्ट्रोंगर है। तो कंपैरिजन के लिए भी आप क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर दा का यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पूर्व, दा का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का पार्ट है, जब आप इसको यूज करते हैं, चाहे हेड हो कुछ भी हो वहां पर, तो आप दा लगाते हैं। जैसे कि क्या? राम हिट हिम इन द हेड। उसने उसको हिट कहाँ पर किया? हेड पे किया। ठीक है, हेड पे किया। ओके, राम हिट हिम इन दी हेड, हेड पे किया। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, सुपरलेटिव होती है, एक तो होती है पॉजिटिव जो सिंपल होती है, एक होता है कंपैरिजन जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है आपका ये इससे ऊपर कुछ भी नहीं, ये सबसे ऊपर है सुपरलेटिव। जैसे कि क्या? सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व दा का तो यूज होता ही है, ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट, दा लगा दिया ना हमने, किस चीज से पहले? बेस्ट ऑफ आवर क्लास, यानी कि इससे बेटर कोई और नहीं है। ठीक है, क्या इससे अच्छा स्टूडेंट और कोई नहीं है, ये बेस्ट है। एक होता है गुड, अच्छा है, बेटर मतलब औरों से बहुत बेटर है, एक होता है बेस्ट, बेस्ट मतलब इससे अच्छा कोई है ही नहीं, ये सबसे अच्छा है। ओके, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। बात करेंगे सी इज द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। एक तो होता है कि अच्छी यूजफुल बुक है, वेरी गुड, अच्छी बुक है, लेकिन मोस्ट है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। ओके, बात समझ में आई? तो लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो, मोस्ट तो हो गया यहाँ पर, तो वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले दा नहीं लगाते। जैसे कि क्या? देखो, मोस्ट तो होता है जब आप किसी के बारे में क्वालिटी मतलब बता रहे कि इससे इससे रेफरेंस बुक अच्छी हो ही नहीं सकती कोई, तो हम आपने यहाँ पे कर दिया। लेकिन अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होते करते हैं, वेरी के में, जैसे कि ये बहुत सुंदर है, तो आप वेरी के लिए यानी बहुत सुंदर है, तो दिस सी इज द मोस्ट, सी इज दानी लगाएंगे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आप वहां पर उसको वेरी के अर्थ में यूज कर रहे हैं, वेरी के में कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत सुंदर लड़की है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, यहाँ पर दिस इज दा लगा देंगे तो अलग आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर वेरी के लिए यूज कर रहे हैं कि ये बुक बहुत ज्यादा यूजफुल है। बात एक ही है, बट बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पर दा न लगा के ए लगाएंगे। क्या? जब हम उसे वेरी के अर्थ में यूज करें, वेरी मतलब बहुत के लिए। सिंगुलर नाउन के पूर्व जब दा का प्रयोग दा का प्रयोग किया जाता है तो तब वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे कि क्या? अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से विशेषता बताता है। सिंगुलर नाउन के पूर्व जब दा का प्रयोग लगता है, डॉग क्या है? सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगर हम बात करें डॉग से पहले क्या लगा दिया? यहाँ पर दा लगा दिया ना, दा लगाया है यहाँ पर,
दा लगाया है, क्या बता रहे हैं हम कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब जो डॉग है ना, सिर्फ एक डॉग की बात नहीं कर रहे कि एक ही डॉग जो है वो फेथफुल है। वहां पे हम बात करें किस चीज की, पूरी जाति की, पूरे जो एनिमल जाति है डॉग की, उसके बारे में दा लगा दिया ना, दा। ठीक है, तो डॉग सिर्फ एक डॉग नहीं, जितने भी डॉग हैं, जितने भी डॉग हैं वो सब क्या है, पावर मतलब फेथफुल एनिमल है। तो दा लगाने के बाद जो हमारा एक तरीके से दा लगाने से जो हम डॉग से पहले दा लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है पूरी इसकी जाति की बात हो रही है, डॉग की बात करें ना। यस, तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये सबके लिए दा लगा दिया यहाँ पर। अभी मैं और बताती हूँ कैसे कैसे आगे। किसी धार्मिक समुदाय के नाम से पहले, साम्राज्य के नाम से पहले, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, समाचार पत्र, ये वो सारी चीजें हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम से पूर्व किसका यूज किया जाता है बच्चे, दा का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अब देखो किस किस के सामने, द हिंदू, हिंदा हिंदू लिख दिया ना, दा हिंदू, हिंदू से पहले दा लगा दिया। यस, द हिंदू लगा दिया, तो द हिंदू का मतलब एक नहीं, सारी जो आपका समुदाय है सभी के लिए। द मुस्लिम, सभी मुस्लिम्स के बारे में है। द सिख, सभी सिख के बारे में है, ये हमारे समुदाय हो गए। बीजेपी पार्टी के बारे में, द कांग्रेस पूरी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा, हमारी गंगा के पहले क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। गोदावरी, इनसे पहले क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। पूरे इनको हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। द बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, जो भी यहाँ पर है, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और जो वस्तुएं यूनिक होती हैं, जो आपने दीपिका सेंटेंस बोला ना, वो यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से। एक तरीके से द यूनिक, जो जो वस्तुएं यूनिक होती हैं, उन यूनिक के लिए भी हम क्या लगाते हैं, द का ही यूज करते हैं। ओके, जैसे कि द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, सब यूनिक है। ओके, ध्यान रखना, द सन, द अर्थ एंड द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है, और बात करें, लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। हेवन, स्वर्ग, नरक, गॉड, जो भगवान, पार्लियामेंट, इनसे पहले पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ठीक है, सन सेट्स इन द वेस्ट जो है, वेस्ट से पहले दा लगा दिया, सन से पहले, यूनिक चीजें हो गई, दिशा इन सब के लिए हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ हम सब क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। क्या धार्मिक ग्रंथों से पहले भी, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ठीक है, तो क्या इनसे पहले भी दा लगाया जाता है, आंसर करेंगे। बात समझ में आई। यस, लगते हैं। व्यक्ति के अगर हम किसी पद के बारे में बता रहे हैं कि ये भाई ये चेयरमैन है हमारे, ये डायरेक्टर है, तो क्या आप उनसे पहले दा लगाओगे। मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि जिससे जल्दी हमारी चीजें कवर हो जाएं। बस मैं आप सामने लिखा हुआ है, बस मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यस और नो लिखेंगे जैसे आप लिखते ही हैं, कि यदि कोई पद के मतलब व्यक्ति के पद के पूर्व दा का प्रयोग होता है, किसी चेयरमैन को बताना है, द प्रेसिडेंट, यस बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी है, तो आप क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, चेयरमैन डिसाइड करेंगे मैटर्स को। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन प्रिजाइडेड करेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेगा। यस, अब हम बात करते हैं किसी की नेशनलिटी को व्यक्त करने के लिए। नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व क्या दा का प्रयोग होगा, नेशनलिटी। इंडियन, अगर इंडियन लिखना है हमें कि इंडियन क्रिकेट टीम है हमारा, तो इंडियन क्रिकेट टीम को पूरा बताने के लिए नेशनलिटी के लिए दा लगेगा, यस लगेगा। द इंग्लिश डिफीट द फ्रेंच, जो इंग्लिश है, क्या ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, तो इंग्लिश से आप क्या समझ रहे हो यहाँ पर, इंग्लिश भाषा या इंग्लिश एक तरीके से उनकी नेशनलिटी को शो कर रहा है। तो ये नेशनलिटी को शो कर रहा है कि जो अंग्रेज थे ना, उनको डिफीट किया था फ्रेंचीज ने। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच है ना, फ्रेंच का मतलब भाषा से नहीं है यहाँ पर, द का मतलब है उनकी नेशनलिटी को शो किया जा रहा है। और द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता किसने, इंडियन टीम ने, और इंडियन को यहाँ पर डिनोट किया गया द से। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। अब एक बार बताओ, यंग, मैं बोलूँ कि जो यंग पर्सन है, यंग पर्सन सिर्फ अगर एक यंग लड़का या कोई यंग लड़की हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे समुदाय की बात करती हूँ, यंग, उस यंग में सब आ जाएंगे,
लड़का लड़की कोई भी जो उस एज में है, अगर मैंने उसमें द यंग लगा दिया, द यंग लगा दिया ना, तो द यंग से क्या बन जाएगा, पूरी कम्युनिटी को डिनोट किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, पूरी कम्युनिटी को डिनोट किया जा रहा है द यंग लगा के। और मैं बोलूं कि गरीबों को अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर अमीर और गरीबों के लिए आप अलग से थोड़ी ना शब्द लगाएंगे, पूरा एक समुदाय की बात कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर अमीर गरीब की बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाएंगे द पुअर एंड द रिच, ठीक है। द पुअर यानी गरीबों के लिए, द रिच मतलब पूरा समुदाय रिच जो है उसके लिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मेल के लिए अगर मैं बात करूं, मेल मेल एक ही इंसान थोड़ी ना, मेल मेल तो पूरा समुदाय है मेल। तो मेल के लिए आप क्या लगाएंगे, दा लगाते ही पूरा मेल समुदाय को आप वो करेंगे, डिनोट करेंगे। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, दा फीमेल, फीमेल के लिए भी हो जाएगा ना, इस तरीके से। ओके, अब हम बात करेंगे जैसे कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, क्या होती है बच्चे, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दीपिका के बारे में बात करते हैं। दीपिका को मैंने बुक दी कोई, ठीक है, दीपिका आपको बुक दी। अब मैं आपसे ये थोड़ा बोलूंगी कि मुझे मेरी वो बुक वापस कर दो जो मैंने आपको दी थी। मैं सिंपल बोलूंगी मुझे मतलब ये बोलूंगी मुझे बुक दे दो, मुझे बुक वापस कर दो। मैं बोलूंगी सिंपल कि प्लीज बुक वापस कर दो। तो बुक वापस क्या मैं आपकी थोड़ी ना वापस मांगूंगी, सोच के देखो, आपकी तो नहीं मांगूंगी ना वापस, वापस तो मैं अपनी मांग रही हूँ ना। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि काइंडली रिटर्न द बुक, तो द बुक ये डिनोट करता है जो सी मैंने आपको दी थी, ठीक है। काइंडली रिटर्न द बुक लगा दिया, यानी कि जो मैंने दी थी, तो द का मतलब है आपको एकदम समझ में आ गई होगी दीपिका को कि यस मैम उस बुक की बात करी जो उन्होंने मेंस के लिए मुझे दी थी। द का मतलब एक तरीके से उस बुक के लिए है जो अंडरस्टूड हम कर सकते हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, अब आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, अगर आप बैंक में जाओगे और आप बोले आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, तो आप ये तो समझोगे ना मैनेजर किसका, बैंक के मैनेजर से तो बात करोगे, कोई और थोड़ी ना वहाँ पे आ जाएगा। तो मीट द मैनेजर मतलब उस बैंक के मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बात अंडरस्टूड होती है तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। बात समझ आई आप लोगों को, ओके। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर यानी कि द मैनेजर ऑफ द बैंक, क्योंकि आप बैंक में गए हो तो बैंक के मैनेजर से तो बात करोगे, कहीं और के थोड़ी मैनेजर से बात करोगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। यस, जब जॉब और प्रोफेशन से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्या, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। लाइक्स के बाद हमने बात की है दा की, किस चीज को करता है, बैंक के प्रोफेशन को। ये जॉब और प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, यस आई लाइक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू लाइक दा लगा दिया ना, दा का मतलब है टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना उसको पसंद करते हो। दा पूरे प्रोफेशन को यूज करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज किया जा रहा है। बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, तो दा जो लगाया गया टीचिंग जॉब के लिए लगाया गया। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रॉपर नाउन को लेकर के, कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, करते हुए लगाया जाता है। जैसे कि बात करें कैसे, अशोका द ग्रेटर, अशोका द ग्रेट, द जो लगाया जा रहा है उस पर्टिकुलर उसी चीज को डिनोट करने के लिए लगाया जा रहा है, कि प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ग्रेट कौन भाई, कौन ग्रेट, अशोका, अशोक के बारे में बात किया जा रहा है। वॉरियर कौन, अशोका, उसी को डिनोट करने के लिए लगाया जा रहा है। तो अब हम क्या यूज करते हैं वहां पर, द यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज किया जाता है। बात समझ आई, ठीक है। अब हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनल्स किसको बोलते हैं। जब हम फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं लिख के 1 2 3 में ना लिख के, बल्कि किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, तो वो हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं। हमेशा देखना जब भी ऑर्डिनल्स लिखते हैं तो वहाँ पर हमारा द का यूज किया जाता है। बात समझ आई, जैसे कि द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो सेकंड से पहले आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। बात समझ आ रही है ना। और इस तरीके से कार्डिनल और ऑर्डिनल्स तो मैंने बता दिया आपको, और कार्डिनल्स क्या होते हैं, जो हम 1 2 3 लिखते हैं, ओके, वो आते हैं। जैसे कि ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन दी मीटिंग, ये वो है जो सबसे पहले मीटिंग में गई थी। सी गोट द फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक ना मतलब FIRST, ठीक है। ये वाले ऑर्डिनल जो इस तरीके से लिखे जाते हैं स्पेलिंग के साथ में,
ओके, द सेकंड, द फर्स्ट, द थर्ड, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, द यूज हो गया। अब आपने एक बहुत अच्छे से देखा होगा जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यस, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, किसी इन्वेंशन की बात हो, तो उनसे पहले भी हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यस, द फर्स्ट भी हम, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके का। तो उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्ले द तबला, सी कैन प्ले द तबला। कैन मैंने किस लिए बताया था, जब मैंने कैन पढ़ाया था, कैन बताया था उसकी योग्यता के लिए, तो तबला बजाना उसकी योग्यता हो गई। ठीक है, तो सी कैन प्ले द तबला, वो क्या प्ले कर सकती है, तबला कर सकती है, और तबला से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। और टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था ना, तो टेलीफोन की इन्वेंशन के लिए अगर हम बात करें कि इन्वेंशन हुआ था, तो टेलीफोन से पहले क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। ओके, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? कुछ रूल्स पढ़ा दिए हैं, अभी थोड़े से रूल्स और बचे, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आया? पहले मैसेज करो, फिर उससे आगे बढ़ती हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है। अब बात करेंगे गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, एवं सिनेमा एवं थिएटर से पूर्व दा लगता है। ये ऐसे नोट्स है कि आप इनको खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो थिएटर से पूर्व दा लगता है, बिल्कुल जैसे कि ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, सी इज गोइंग टू द थिएटर। दा, अगर हम बात करें सिनेमा और थिएटर से पहले आप क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। ओके, तो कोई कमेटी हो, कोई क्लब हो, मैं बस सिर्फ आपको वो बता रही हूँ, कि जहाँ पर आपका दा लगना है। अगर आपसे पूछूं कोई कमेटी, कोई क्लब, कोई फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट के नाम से पूरा आप क्या लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि आप क्या लगाएंगे, आप दा का यूज करेंगे। यस, वेरी गुड, दा का यूज करेंगे। जैसे कि रोटरी क्लब के लिए दा लगा देंगे आप। यस, द यूनाइटेड नेशन से पहले दा लगा देंगे, WHO से पहले क्या लगा देंगे, दा लगाएंगे। राजीव गांधी ट्रस्ट एक्ट से ट्रस्ट है ये, दा लगा देंगे वहां पर। यस, दा लगाएंगे, वेरी गुड। सम फ्रेज में दा का प्रयोग स्वतः हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको ए और एन भी पढ़ाए थे ना, कि वो पूरा फ्रेज है, उनके साथ ए लगेगा, मेका नोइस हो, टेका बात हो, ठीक है, उनमें लगता ही है, टेल लाई ए लगता है। उसी तरीके से व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आओ, मैं व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, ये सब हमारी फ्रेज होती है और इनमें दा का यूज किया जाता है। यस, ओके। प्लूरल नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनिट हो। जैसे कि बात करें हम द बॉयज, देखिएगा लड़के के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। यस, देखो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्लूरल नाउन से पहले दा का प्रयोग कर रहे हैं यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन को पर्टिकुलर डेफिनिट हो गया है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को बारे में इंडिकेट कर रहे हैं कि द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी जो बात करें पर्टिकुलर किस कॉलेज के लड़के, इस कॉलेज के लड़के कैसे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, कैसे हैं वो, बहुत इंटेलिजेंट है। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इस हॉस्टल की लड़कियां कैसी हैं, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम क्या डिनोट कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस हॉस्टल की लड़कियों को डिनोट कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, तो हम वहां पर द लगाएंगे। ठीक है, तो द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। बात क्लियर? जब कोई नाउन किसी की गुण भाव को व्यक्त करता है तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग लगाते हैं। जैसे कि हम बात करें द मोरलिस्ट इन द गांधी रिवोल्ट अगेंस्ट द टाइरेंसी ऑफ द ब्रिटिश, एक तरीके से जो हमारे मोरलिस्ट थे उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, जो आपका अत्याचार किया जा रहा था। टाइरेंसी मतलब होता है अत्याचार, किसका अत्याचार, ब्रिटिशर्स का अत्याचार। दा देखो ब्रिटिश लगा दिया ना, ब्रिटिश से पहले क्या दा लग गया, नेशनलिटी शो हो गई ना, तो दा ब्रिटिश। ओके, सेम से पूर्व दा का प्रयोग कंपैरिजन हेतु किया जाता है। कैसे, दीज बुक्स आर द सेम एज वी शॉ इन दैट शॉप, जब हम दा से सेम से पहले दा लगा रहे हैं इसका मतलब ये कि आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये वही बुक है जो हमने हमारी उस शॉप पर देखी थी। यदि दो या उससे अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाता है। क्या, देखिएगा यहाँ पर यदि दो या दो से अधिक नाउन, ये रूल थोड़ा समझने वाला है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज बताऊंगी, इसको समझाती हूँ कि यदि दो या उससे अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हो
तो दा का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व के अनुसार होता है। कैसे होता है, जैसे बताती हूँ। द काउंसलर एंड फैकल्टी ऑफ वर्किंग, ठीक है, वर्किंग सॉरी, द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन दी ऑफिस। फैकल्टीज, तो देखो काउंसलर है ना, अगर हम बात करते हैं, एक बात ध्यान से देखने वाली बात है, लग तो है क्या दो या दो से अधिक नाउन, बट एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। किसको, एक ही व्यक्ति को। जो काउंसलर है वो भी वही है और फैकल्टी भी वही है, क्योंकि एंड वर्ड दिया गया है। तो दो दो वर्ड, दो जरूर दिखाई दे रहे हो आप लोगों को, लेकिन दो में क्या एक ही व्यक्ति के बारे में बता रखा है कि चाहे काउंसलर एंड फैकल्टी है वो एक ही है, इसीलिए वहां पर वोज आ रहा है, वर नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक साथ डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर पहले में क्या लगा रहे हैं, दा का लगा रहे हैं। कहाँ पे यूज कर रहे हैं, दा लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, काउंसलर भी वही है, फैकल्टी भी वही है। तो दा फैकल्टी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ना, तो काउंसलर से पहले दा लगा रहे हैं। बात समझ में आई कि काउंसलर एंड फैकल्टी एक ही व्यक्ति है, इसीलिए काउंसलर से पहले क्या लगाया जा रहा है, दा लगाया जा रहा है। द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्ण नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े हुए हो तो द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जनरली तो कंट्री के नाम से पहले दा नहीं होता है, बट अगर दा में कंट्री के नाम से ये चीज जुड़ी हुई हो तो दा का यूज होता है। जैसे कि द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, इसमें होते हैं यहाँ पर। अगर बात करें हम यहाँ पर आगे एक बार देखेंगे, देखिएगा रिपब्लिक इन सब के लिए यहाँ पे दा का यूज किया जा रहा है। बात समझ में आई। बात करेंगे दा का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ द कंट्रीज, आइसलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन्स के साथ होता है। नीदरलैंड्स, हिमालयाज एटसेट्रा, इनके साथ में क्या होता है, हमारा एक तरीके से दा का यूज करते हैं। एक बात देखेंगे आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ दा का प्रयोग होता है, अभी हमने पढ़ा ना सन वाला, ठीक है। लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनने की बात है, उसको तो आप पढ़ लेंगे, रूल्स पढ़ा चुकी हूँ। देखिएगा, जनरली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ दा का प्रयोग होता है, बात सही आ गई आपकी। लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो दा का प्रयोग हम वहां पर नहीं करते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ आ रही है। जैसे कि द सनराइज इन द ईस्ट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, द सनराइज इन द ईस्ट लगा दिया हमने यहाँ पर, ईस्ट वेस्ट लगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के बाद क्या लगा दिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ लगा दिया है ना वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप दा नहीं लगाओगे, ठीक है। वैसे सिंपल नॉर्थ होता तो लगा देते हम दा, लेकिन नॉर्थ के बाद कंट्री का नाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक तरीके से दा का यूज नहीं करेंगे। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूशन के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। जैसे कि बात करें हम, वहाँ पर दा लगाते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या, जब दो या दो से अधिक शब्दों का होता है, बिल्डिंग हो या कुछ भी जमीन से मिलता है, तो वहाँ पर हम क्या नहीं लगाते, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है तो ऐसे नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, लंदन जू, जयपुर प्लेस इत्यादि, इनके साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अन्य नाम, जैसे अन्य नाम कैसे, कौन कौन से, द रॉयल प्लेस, द चार मीनार, द व्हाइट हाउस, द ताजमहल, इनके साथ में हमेशा क्या होता है, दा का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आई, किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर, दिस इज अ जनरली एक्सेप्टेड रोल, देयर वॉज सेवरल एक्सेप्शंस। बात करेंगे यहाँ पर, स्काई हो, मून हो, वर्ल्ड हो, सी हो, कंट्री, इन्वायरमेंट से पूर्व हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई। इनका नाम याद रख लेने, क्या, स्काई हो, मून हो, वर्ल्ड हो, सी हो, कंट्री हो, इनसे पहले क्या किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। कि द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग, ठीक है, इनसे पहले क्या किया जा रहा है, दा का यूज किया जा रहा है। तो चलो जल्दी से मैंने आपको दा का रिवीजन करा दिया है, इसको पढ़ के आना, कुछ चीज नहीं समझ में आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके।